नमस्कार, मैं अभी शिवसागर थाना के प्रवेश द्वार पर मौजूद हूं। देखिए, ये शिवसागर थाना का बोर्ड लगा हुआ है और पीछे में थाना का परिसर है जिसमें पुलिसकर्मी रहा करते हैं। जहां पर जो थानाध्यक्ष है उनका निवास है, उनका कार्यालय है। कल शिवसागर पुलिस के द्वारा कुछ ऐसा कुकृत किया गया है जिस कुकृत के कारण पुलिस का जो मानवीय चेहरा है वो दागदार हो चुका है। उसके चेहरे पर, मानवीय चेहरे पर धब्बा लग गया है। लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर पुलिस इस तरह से कार्य क्यों कर रही है। क्या शिवसागर पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है? उसे गलत और सही में फर्क करने नहीं आ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शिवसागर पुलिस के द्वारा परसों रात को सोनहन थाना के कड़हा गांव में जिस तरह से कार्य किया गया है, उस कार्य के बदौलत ये माना जा रहा है कि शिवसागर पुलिस को गलत और सही में फर्क करने नहीं आ रहा है और शिवसागर पुलिस केवल तनाव में रहकर कार्य कर रही है। कुकड़ा गांव में पुलिस एक हत्या आरोपी के तलाश में पहुंचती है, लेकिन पुलिस उस घर में दस्तक देती है जिस घर के लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, न उस घटना में उस घर के परिवार के किसी व्यक्ति की संलिप्तता थी। इसके बावजूद उस घर में घुसकर शिवसागर पुलिस के द्वारा जिस तरह से महिलाओं को मारा गया है, पीटा गया है, उनके घर के पुरुष सदस्यों को प्रताड़ित किया गया है, उसके बाद से ये अब लगने लगा है कि रोहतास पुलिस, खासकर जो शिवसागर थाने की पुलिस है, उसको न तो गलत सही में फर्क समझ में आ रहा है और न शिवसागर पुलिस जो मैनुअल है, पुलिस का जो मैनुअल है, उस मैनुअल के हिसाब से कार्य कर रही है। देखिए, ये लिखा हुआ है, रोहतास पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जब आप जाएंगे थाना परिसर में तो इस तरह के स्लोगन हमेशा लिखे मिलेंगे, लेकिन इन स्लोगन से क्या होगा? जब पुलिस की छवि ही खराब होगी, पुलिस की मानसिकता ही खराब होगी, तो इस तरह का स्लोगन लिखकर आप क्या करेंगे? जो स्लोगन लिखे हुए हैं कि पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है, क्या वाकई में पुलिस सदैव लोगों की सेवा में तत्पर है? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जो घटना सामने आई है कुकड़ा गांव में, उसके बाद से लगातार जिस तरह से प्रश्न खड़ा हो रहे हैं कि आखिर पुलिस जो महिलाएं हैं उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार क्यों कर रही है। जिन महिलाओं को पीटा गया है यहाँ के पुलिस के द्वारा, उन महिलाओं का कसूर क्या था? नीतीश कुमार सरकार के द्वारा लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह से कार्य किया जा रहे हैं, उस कार्य के बदौलत ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त होकर जो अबला नहीं वो सबला बने। लेकिन जिस तरह से पुलिस के द्वारा कुकुड़ा में कार्य किया गया है, उस कार्य को देखते हुए ये माना जाएगा कि शिवसागर पुलिस का चेहरा अभी भी अमानवीय है और शिवसागर पुलिस को गलत और सही कार्य में फर्क करने नहीं आता है। नहीं तो जिस हत्या आरोपित को वो गिरफ्तार करने गई थी, कम से कम उसके बारे में पूरा जानकारी उसके पास होना चाहिए था। वो उस घर में जाती है जिस घर में उसका संबंध था या वो जिस घर का रहने वाला था, लेकिन पुलिस एक ऐसे घर में जाती है जिस घर में न तो हत्या के मामले में कोई आरोपित थे, न वहाँ की महिलाओं की कोई गलती थी। इसके बाद में भी वहाँ पर घुसकर पुलिसकर्मियों के द्वारा महिलाओं को जबरन पीटा गया है। उसके विरोध में कल वहाँ पर सोनहन पथ जाम भी हुआ था। आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? पुलिस को इतिहास उठाकर देख लेना चाहिए कि जब जब महिलाओं पर अत्याचार किया गया है, अत्याचार करने वालों का हश्र क्या हुआ है। जो कौरव पुत्र थे, महिलाओं के चिरहरण, द्रौपदी का चिरहरण करने की कोशिश किया गया उन लोगों के द्वारा, उनका क्या हश्र हुआ? कम से कम शिवसागर पुलिस को इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। जब रावण के द्वारा सीता पर कुदृष्टि डाली गई, उसके बाद रावण का हश्र क्या हुआ, इसके बारे में शिवसागर पुलिस को एक बार सोच लेना चाहिए था, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए था। आखिर शिवसागर पुलिस महिलाओं पर अत्याचार क्यों कर रही है? क्यों महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई? क्यों उन्हें पीटा गया? शिवसागर पुलिस जब अपनी कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पाती है, जब यहाँ कोई हत्या की घटनाएं सामने आती है, उसके बाद शिवसागर पुलिस आग बबूला हो जाती है और उसे गलत और सही में फर्क नहीं समझ में आता है। पुलिस कुछ ऐसा कर देती है जिससे पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच जाता है। पूरे पुलिस महकमे का जो चेहरा है वो दागदार हो जाता है और इसी तरह का दागदार कार्य यहाँ के पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया है। ये देखिए, मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह शिवसागर थाना की पुलिस का ये बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि आपकी सेवा में ये पुलिस हमेशा तैयार है। लेकिन पुलिस जिस तरह से कार्य की है वहाँ पर जाकर उस गांव में,
उसके बाद से ये इस जो स्लोगन लिखे गए हैं उस स्लोगन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगे हैं। क्या पुलिस का यही कार्य है कि उसे गलत सही में फर्क नहीं पता? क्या पुलिस यही कार्य कर रही है कि जिस मामले में आरोपित को तलाश करने गई थी उसके बारे में उसे डिटेल पता नहीं था कि आखिर आरोपित का घर कौन है, आखिर आरोपित कौन है, आरोपित कहाँ है, उसके बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं थी। जानकारी नहीं थी तो फिर उसे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर गई भी तो कम से कम उसे वहाँ के बारे में पूरी इनपुट ले लेना चाहिए था। वहाँ के बारे में कोई हत्या आरोपित है कि नहीं, हत्या आरोपित का घर कौन है। पुलिस दूसरे घर में प्रवेश करती है और वहाँ की महिलाओं को जमकर पिटाई करती है। सोचिए कि रोहतास पुलिस, जो यहाँ के पुलिस कप्तान है आशीष भारती, लगातार ये कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनका चेहरा मानवीय बने, लेकिन शिवसागर पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और शिवसागर पुलिस के द्वारा जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, शिवसागर पुलिस लगातार दिन भर हाईवे पर ड्यूटी बजाती रहती है, दिन भर हाईवे का चक्कर लगाती रहती है, लेकिन जैसे ही शिवसागर थाना क्षेत्र में कोई घटना सामने आती है उसके बाद यहाँ के पुलिसकर्मी बौखला जाते हैं और आनन फानन में कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिस काम के बदौलत न केवल पुलिस महकमा बदनाम होता है बल्कि जो महिलाओं का आबरू है वो भी दाव पर लग जाता है। लेकिन शिवसागर पुलिस को समझना चाहिए कि जब महिलाओं की आबरू लूटने की कोशिश हुई है, महिलाओं को बेइज्जत करने की कोशिश हुई है, उसका परिणाम क्या हुआ है? गौरव का परिणाम क्या हुआ? कौरव पुत्र का परिणाम क्या हुआ? रावण का परिणाम क्या हुआ? कम से कम इतिहास को खंगालना चाहिए पुलिस को, तब जाकर इस तरह के कार्य उन्हें उसके द्वारा किया जाना चाहिए। अगर पुलिस इतिहास से सबक नहीं लगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब पुलिसकर्मी भी उसी तरह से, जिस तरह से कौरव का हाल हुआ, जिस तरह से रावण का हाल हुआ, उसी हाल में जीने के लिए विवश हो जाएंगे और उन्हें समझाने और बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। शिवसागर थाना के प्रवेश द्वार से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।